तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूल खोले जाने के फैसले पर केजरीवाल पुनः विचार करे। जितेंद्र महाजन ने कही ये बात। राजधानी दिल्ली में आगामी 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाने के फैसले का भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन ने विरोध करते हुए दिल्ली सरकार से एक बार फिर से अपने इस फैसले पर पुनः विचार करने को कहा है। जितेंद्र महाजन ने कहा कि एक तरफ देश के वैज्ञानिक तीसरी लहर की आशंका और उसके बच्चों के लिए खतरनाक होने की आशंका जता रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं के बच्चों के स्कूल खोले जाने का ऐलान किया है। जितेंद्र महाजन ने कहा कि मैं केजरीवाल सरकार के स्कूल खोलने के आदेश का विरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल सरकार ने आखिर दिल्ली में दूसरी लहर के बाद स्वास्थ्य सेवाओं सुविधाओं में किस हद तक बढ़ोतरी की है, कितने आईसीयू बेड बढ़ाए गए, कितने नए संसाधन दिल्ली सरकार ने बीमारी से लड़ने के लिए बढ़ाए हैं। 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के केजरीवाल सरकार के आदेश का मैं विरोध करता हूं। केजरीवाल सरकार ने घोषणा की है कि 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे, जबकि देश के वैज्ञानिकों ने यह आशंका जताई है कि तीसरी लहर आ सकती है और तीसरी लहर का खतरा सबसे अधिक बच्चों को है। मैं केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि दूसरी लहर के बाद दिल्ली के अंदर उन्होंने कितने आईसीयू बेड की व्यवस्था की है, कितने वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था की है और हॉस्पिटल जो दूसरी लहर के अंदर फेल हो गए थे उसको अपग्रेड करने के लिए क्या किया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया है और केजरीवाल सरकार बिना सोचे समझे 1 सितंबर से स्कूल खोलने का आदेश जो है वो इस सरकार ने दिया है। मेरा ये कहना है कि जब देश के वैज्ञानिक इस ओर इशारा कर रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है और वो बच्चों के लिए खतरनाक है, तो इस फैसले के ऊपर केजरीवाल सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए। स्कूल खोले जाने के दिल्ली सरकार के फैसले पर परिजनों ने भी खासी नाराजगी जताई है। साथ ही परिजनों ने यह भी साफ कर दिया है कि अब तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, तो फिर आखिर दिल्ली सरकार ने कैसे स्कूल खोले जाने का आदेश कर दिया। परिजनों ने केंद्र और दिल्ली सरकार से साफ कहा है कि जब तक वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं हो जाता तब तक हम आखिर अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेज सकते हैं। परिजनों का कहना है कि दिल्ली सरकार को अपने इस फैसले पर सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी परिजन फिलहाल तो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के ऐलान के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका विरोध किया था और खुद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यहां तक कहा था कि दिल्ली सरकार बिना किसी तैयारी के स्कूल खोलने का ऐलान कर रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को इस बाबत ख्याल करना चाहिए। अभी फिलहाल जो वैक्सीनेशन का काम है वह पहले पूरा हो जाए, उसके बाद ही स्कूल खोलने पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि लगातार बनी हुई स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया है। परिजनों का यहाँ तक कहना है कि जब तक वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आखिर वह कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजे। तो मुझे केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से दोनों से बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि एज ए पेरेंट मैं अपने बच्चे को जब तक कि वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो जाता मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकती हूँ। और मुझे लगता नहीं है कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को बिना वैक्सीनेशन के स्कूल भेजना चाहेगा। तो एटलीस्ट कम से कम बच्चों की वैक्सीनेशन प्लीज़ कंप्लीट करवाइए और तब आप ये स्कूल खोलने के बारे में सोचिए। उससे पहले मुझे लगता है कि आपको वैक्सीनेशन के बारे में पहले सोचना चाहिए। थैंक यू। अभी तो नहीं खुलने चाहिए, कोरोना चल रहा है ना, इसलिए थर्ड वेव की जी तीसरी लहर की सब दावा कर रहे हैं कि तीसरी लहर जरूर आएगी और आना दस्तक दे चुकी है। और बच्चे जो है ना जो स्कूल के अंदर जो है ना प्रिकॉशंस नहीं रख पाएंगे, क्योंकि स्कूल के अंदर कोविड के भी इंजेक्शन लग रहे हैं, कहीं कहीं जो है ना पूरे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती। बच्चे जो है ना अपना जो इतने समझदार हैं भी, लेकिन उनको नहीं हो पाएगा प्रिकॉशन। अगर उनके साथ अगर कोई दिक्कत आएगी तो पेरेंट्स को ही दिक्कत आएगी ना। तो गवर्नमेंट तो इस बारे में वो अपना सोच रहे हैं, पेरेंट्स अपना सोचते हैं कि भाई वो अपने बच्चों को सेफ देखना चाहते हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे सेफ रहें। ठीक है, जब ये लहर ख़त्म हो जाएगी फिर बच्चे स्कूल जाएंगे और जाना भी चाहिए। अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अभी जो है ना स्कूल जाना ठीक नहीं है। नो सर, सॉरी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या कारण, क्या वजह है? कारण क्या है सर, आगे वेव आ चुकी है, हमने अपने बच्चे बीमार थोड़ा करने हैं। हमारे क्या, किसी के भी सब बच्चे एक जैसे हैं। हम तो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करेंगे स्कूल में ऑनलाइन भेजना, ऑफलाइन भेजना, सॉरी ऑनलाइन ही चलेगा जैसे कंटिन्यू चलता आ रहा है। नहीं, जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने ये भी कहा है कि भाई पेरेंट्स चाहते हैं तो भेज सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं भेजे। बट हम तो नहीं भेजेंगे सर बिल्कुल भी। तो पढ़ाई फिर कैसे ऑनलाइन? उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन जो है वो ठीक से पढ़ाई नहीं हो सकती, लेकिन जो स्कूल की पढ़ाई जो स्कूल में ही हो सकती है। अब क्या कर सकते हैं सर, फिर ट्यूशन लगाई हुई है, ऑनलाइन ही भेजेंगे। हमने अपना बच्चा थोड़ा बीमार करना है,
थर्ड वेव आ चुकी है। वैसे भी टीवी पे इतना आ रहा है कि बच्चे मोस्टली बीमार हो चुके हैं बहुत जगह, कई स्टेट में तो डेथ भी हो चुकी है कितने बच्चों की। ये सरासर गलत हो रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने पहले घोषणा की थी कि जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होगा जब तक हम स्कूल नहीं खोलेंगे। अब पता नहीं केजरीवाल जी ने किस तरह से आनंद फानंद ये फैसला जल्दबाजी में लिया है। इससे बच्चों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पे वर्ल्ड का हर आदमी आता है और यहाँ पर संक्रमण का खतरा और राज्यों से ज़्यादा है। उसके साथ साथ जो ये फार्म भर रहे हैं जिससे अपना तो स्कूल अपने आप को सिक्योर कर लेता है, अगर बच्चे को कुछ हुआ तो उसके लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा। जबकि मेरा मानना यह है कि जब तक वैक्सीनेशन ना हो बच्चों का जब तक बच्चों के लिए स्कूल ना खोले जाएं। अच्छा सर, कोरोना महामारी अभी गई भी नहीं है और इसके स्कूल खोलने जा रहे हैं। जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने कहा है कि भी जो पेरेंट्स हैं वो चाहे तो अपना बच्चा भेज सकते हैं स्कूल, चाहे तो नहीं भेजेंगे। उसके बारे में सर क्या कहेंगे? सर ये कोई बात दोनों ही स्कूल में भेजना चाहें हम तो भेज सकते हैं, ना ही भेजना चाहे ना भेज सकते हैं। अगर स्कूल खुलेंगे तो भेजना की मजबूरी पड़ रहेगी पेरेंट्स की। अगर स्कूल जब 1.5 साल से बंद है, अगर अक्टूबर में कहते तीसरी वेव आ रही है, सारे विशेषज्ञ की चेतावनी दे रही है, अगर 2 महीने स्कूल नहीं खुलेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ा तूफान नहीं है जब 1.5 साल से बंद है स्कूल। लेकिन बच्चों का मामला है, बच्चे चंचल हैं, बच्चे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अगर सभी लोग स्कूलों में पढ़े हुए हैं, सबको पता है जब स्कूल की गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलते थे तो बच्चे आपस में गले मिलते थे, सबको होता था। अब तो 1.5 साल बाद बच्चे जब मिलेंगे तो ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, ना मास्क हुआ, ना कुछ होगा, और अगर किसी को कुछ हुआ तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। बताओ अपना। मेरा नाम नीलम वर्मा। नीलम जी, कल से स्कूल खुल रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे आप क्या? नहीं सर, हम भेज नहीं सकते। हमारे देश के बच्चों की, हमारे बच्चों की केजरीवाल जिम्मेदारी उठाता है तो फिर हम सोचेंगे। हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते। देखने वाली बात यह है कि अब 1 तारीख से दिल्ली सरकार के ऐलान के बाद स्कूल जो खुलेंगे वह कितने बच्चे पहुंचते हैं और कितने परिजन अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सहमति जताते हैं। फिलहाल तीसरी लहर की आशंका के बीच परिजन डरे और सहमे हुए हैं। उन्हें लगता है कि सरकार को अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।